हाँ तो बच्चों, आज हम आपको जो ये जुलाई की वर्कशीट है गणित विषय की उसको करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने अपना नाम लिख देना है। विद्यार्थी का नाम की जगह पे अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे अपनी कक्षा लिख देनी है। यहाँ पे अपने पिता का नाम लिख देना है। यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है, राजकीय इंटर कॉलेज कुशरानी तली। और ये आपने छोड़ देना है, ये भी आपने छोड़ देना है। यहाँ पे आज हम रेखा गणित के बारे में सीखेंगे। इसमें रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है और कोण की क्या अवधारणा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें से बिंदु पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए रेखा गणित में बिंदु लगाना अति आवश्यक है। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु, जो बिंदु लिखा गया है इसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कि एक बिंदु लगाएंगे तो उससे इसका, जैसे ये एक बिंदु है तो ये एक बिंदु कहलाएगा। नुकीली पेंसिल जैसे आप लेते हैं और उसके नोक को आप कहीं पर रखेंगे इस प्रकार से, तो वो एक बिंदु कहलाएगा। अब आप क्या करेंगे कि जब अपनी कॉपी पर एक छोटा सा निशान जब आपने लगाया तो यही निशान क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। बिंदु किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करता है कि वो कहाँ पे रखी गई है। हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक वस्तु है तो हम बोलेंगे ये बिंदु, ये जो जहाँ पे मैंने एक बिंदु लगाई यहाँ पे वस्तु है। तो बिंदु क्या कर रहा है? इस वस्तु को, जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, उसका निर्धारण कर रहा है। चित्र में एक बहुत छोटा सा चिन्ह बना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बिंदु कहते हैं। बिंदु को अंग्रेजी में कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ए कैपिटल लेटर से बोलेंगे AB, इस प्रकार से। जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ रखा, एक बिंदु यहाँ रखा, एक, तो ऐसे लिखेंगे ABC, ये बिंदु कहलाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बिंदु रखा है, इसका नाम D, ये सब कैपिटल होंगे, यानी D स्मॉल नहीं होगा, ऐसा नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे। इस प्रकार या पेन की बारीक नोक से बनाए गए छोटे से चिन्ह को बिंदु कहते हैं। बिंदु में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जाती है। यदि हम दो बिंदुओं को रख दें, यदि मैं यहाँ पे दो बिंदु खींच लूँ, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे रख दिया मैंने, एक बिंदु यहाँ पे, इन दोनों को मैं मिला देता हूँ तो इनसे एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अब रेखा क्या होती है? ये अभी रेखा नहीं, रेखा वो होती है। और एक बिंदु यदि बाय द वे, अभी रेखा के बारे में बताएंगे। एक बिंदु है तो एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक बिंदु, क्योंकि उसका तो कोई निर्धारण है ही नहीं, इस प्रकार से एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। आगे हम बढ़ेंगे इसमें। रेखा क्या होता है? ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई होती है। इसमें क्या होती है? केवल लंबाई होती है। उसको क्या कहते हैं? केवल लंबा होता है, चौड़ा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको लाइन नहीं बोलेंगे, इसको रेखा नहीं बोलेंगे। किंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। ना तो इसकी ये चौड़ाई होती है, मैंने बोला, और ना ही इसकी मोटाई होती है। यदि मोटाई चौड़ाई ना हो और केवल लंबाई हो तो उसको एक रेखा कहते हैं। रेखा दोनों ओर अनंत तक बढ़ाई जाए। जैसे ये रेखा है तो रेखा को मैंने पहले बताया था कि ये रेखा नहीं है, ये अभी इतने को रेखा नहीं बोलेंगे। जब ऊपर भी बनाया था तो रेखा के दोनों ओर क्या होते हैं? एरो, तीर होते हैं। यदि किसी रेखाखंड, अब कि ऐसे रेखा है इसके दोनों ओर तीर होंगे और इसकी लंबाई, इसकी मोटाई और चौड़ाई नहीं होगी, केवल क्या होगी? लंबाई होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। लेकिन एक, अब ये एरो क्या दिखाता है कि रेखा को दाएं, मतलब ये तो अभी बायां है, इधर एक दाएं, बाएं और दाएं दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी रेखा के अंतिम बिंदु का पता लगाना असंभव है। इस भाव को दिखाने के लिए एक रेखा के दोनों सिरों को यहाँ पे बनाया गया है। और यदि हम बोलते हैं ये दो बिंदु मैंने इस प्रकार से लगा रखे हैं और ऐसा दिखा रखा है, इसका नाम A और B लिखा है, तो रेखा दर्शाने के लिए हम AB लिखते हैं। AB एक रेखा है, लेकिन ये रेखा है कैसे पता लगाते हैं? इसके ऊपर से एक इस प्रकार से दोनों तरफ एरो वाली एक लाइन खींचते हैं तो ये बताता है कि एक रेखा। और मैंने अभी बताया आपको जैसे कि यहाँ पे मैंने दो बिंदु तो लगाए, लेकिन इसके ऊपर यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो, इसका मतलब ये आगे और बढ़ सकता है, तो इसका मतलब इसके अंतिम बिंदु का पता लगाना असंभव है।
अब जो है मैंने बोला कि जैसे मैंने एक रेखा खींची, 2 बिंदु दिखाए थे और उनसे एक रेखा खींच दी, ये ऐसे। लेकिन बाय द वे मैं क्या करता हूँ, इससे इधर की चीज़ों को और इसके इधर की चीज़ों को हटा देता हूँ, यानी इतनी चीज़ को मैं काट के नीचे फेंक देता हूँ। ये फेंक दिया नीचे, यहाँ पे ए और बी। तो जब ये ए बी है और इसके दोनों ओर एरो नहीं है, एरो होंगे तो वो तो रेखा कहलाएगी, लेकिन जब एरो नहीं है तो क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखाखंड। ये रेखाखंड। तो इसलिए मैंने बोला कि यदि किसी रेखा के दोनों ओर एरो होंगे तो वो रेखा कहलाएगा, और यदि नहीं होंगे, ए बी तो यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, लेकिन ये ए बी के दोनों तरफ एरो हैं तो ये रेखा हो गया, और इसके एरो नहीं है तो इसका मतलब ये रेखाखंड हो गया। तो क्या होता है, रेखाखंड और रेखा का ही छोटा भाग होता है, यानी रेखा से ही मैंने इसको यहाँ से काटा, यहाँ पे फेंक दिया, तो ये क्या है, इसका एक छोटा भाग है। एक कागज़ लेकर उसको हम मोड़ सकते हैं और फिर उसको खोलने से अनेक प्रकार के निशान बनते हैं उसमें। तो जो निशान बनते हैं वो, क्योंकि एक कागज़ सीमित कागज़ है, कागज़ का टुकड़ा हमारे पास सीमित होता है, तो उस पर जो है ये कागज़ ख़त्म हो जाता कुछ देर बाद, तो वो क्या कहलाता है, जैसे यहाँ से ये कागज़, जैसे ये कागज़ का टुकड़ा है, तो इस प्रकार से लाइनें इस पर बनी रहेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक ये समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, जो ये इसके बीच में, ये कागज़ के टुकड़े के बीच में जो लाइन मुँह से आएंगी उनको क्या कहेंगे हम, रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। 2 बिंदुओं को सब जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप है, आपको जैसे आपको बताना है कि रेखाखंड के कुछ उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ये एक किताब है, आपकी खुली किताब है, तो ये लाइन दिखाई दे रही, ये लाइन दिखाई दे रही, ये लाइन दिखाई दे रही, दो ये किनारे ही होते हैं किताब के। तो पुस्तक के जो किनारे होते हैं ये क्या कहलाते हैं, रेखाखंड कहलाते हैं। ऐसे ही आपके पास मेज बना होता है, तो उसके ये जो साइड हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली, ये क्योंकि यहाँ से सीमित हैं, या ये जो उसके पाँव हैं दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रेखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, इसके रेखाखंड। आपने देखा होगा रस्सी, जैसे हम क्या करते हैं, एक रस्सी को बांध लेते हैं, जैसे 2 पोल है, ये यहाँ पे 2 पोल है, मैंने एक रस्सी पकड़ी, इसको यहाँ पे भी और यहाँ पे बांध दिया, तो ये कैसा लग रहा है, लाइन की तरह लग रहा है, ये भी एक रेखा कहलाएगी। अच्छा, जैसे आपने आपके अपने घरों में पर्दे देखे होंगे, अब पर्दे को ऊपर से टाँका रहता है, एक डंडा लगाते हैं उसको टाँकने के लिए, पर्दे को टाँकने के लिए एक डंडे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से एक डंडा होता है और इस डंडे पर हम अपने पर्दे को इस प्रकार से डाल देते हैं ताकि हमारा पर्दा इस प्रकार से ये झुका रहता है। तो जो ये डंडा है ये भी तो एक लाइन जैसा है। आप अलमारी, अब आपके घरों में अलमारी बनी होगी, आपके घरों में अलमारी जो बनी होती है, भाई तो आपके घर में इस प्रकार से कोई अलमारी बनी है, तो ये किनारे जो दिखाई देते हैं आपको, ये भी क्या है, एक रेखाखंड है। ये सब के सब क्या है, रेखाखंड है। जब रेखाखंड ए बी को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है तो बनी आकृति रेखा कहलाती है। जब जैसे ये रेखा, मैं अभी तक रेखाखंड की बात कर रहा था, मैंने इसको इधर भी बढ़ा दिया और इधर भी बढ़ा दिया। जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो इस क्रम में इसको क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। तो रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है, रेखा के जो दोनों किनारे होते हैं, रेखा के जो दोनों किनारे होते हैं उनके वहाँ पे एरो होता है, और रेखाखंड, अब ए बी ये भी है, और रेखाखंड के दोनों किनारों का नाम ए बी तो मैं यहाँ पे भी लिखूँगा, लेकिन यहाँ से और यहाँ से एरो नहीं है, देखो, तो एरो नहीं है तो ये रेखाखंड कहलाएगी। अब इनका नोटेशन कैसा है, यदि मैंने लिखा है ए बी, एरो इसके ऊपर लगा रखा है, तो इसका मतलब है ए बी एक रेखा है, यानी मुझे ऐसा खींचना है ए बी को। और यदि मैंने लिख दिया ए बी और इसके ऊपर खाली एक डंडा लगा दिया, तो इसका मतलब रेखाखंड है, ये इसके किनारे बंद हैं, तो ये एक ए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ और बी यहाँ पे बोल दिया, तो ये रेखाखंड कहलाएगा। अब किसी रेखा पर जो है असंख्य बिंदु, जैसे ये एक रेखा है या रेखाखंड भी हो सकता है, लेकिन रेखाखंड पर तो सीमित बिंदु हो सकते हैं, लेकिन रेखा पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं, ए बी सी डी ए एफ एम, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या है, अनेक बिंदु।
अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास ये रेखाखंड है, अभी तक मैं एक चीज़ बता रहा था कि रेखाखंड है, यदि मैं इनके दोनों तरफ एरो लगा दूँ, दोनों तरफ क्या लगा दूँ, एरो लगा दूँ, तब तो ये क्या कहलाएगा, रेखा कहलाएगा। और बाय द वे इस रेखाखंड के मैंने एक तरफ तो नहीं, एक तरफ मैंने यहाँ पे ऐसे दो साइड थे इसके, एक तरफ एरो लगा दिया, इस तरफ मैं भूल गया। बाय द वे नॉर्मल सी मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं भूल गया हूँ। यदि मैं भूल गया तो क्या इसका नाम कुछ हो सकता है? हाँ, यदि ऐसा होता है कि एक तरफ जो है ये रेखाखंड आगे नहीं, एरो नहीं है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और दूसरी तरफ को हमने आगे बढ़ा दिया, तो इस प्रकार के जो रेखा बनेगी उसको कहते हैं किरण। क्या कहते हैं उसको? किरण। जैसे आपने यहाँ पे बना रखा है, एक टॉर्च बना रखा है यहाँ पे आपके लिए। टॉर्च में क्या होता है कि यहाँ से किरणें निकलती हैं, यहाँ से लाइनें निकलती हैं, यहाँ से तो पीछे को तो वापस तो नहीं जाती हैं, वो वापस तो नहीं जाती हैं, लेकिन आगे की तरफ को ही चली जाती हैं, जहाँ जहाँ तक। यदि यहाँ पे एक पत्थर लग जाएगा तो यहाँ से आगे तो नहीं जा पाएगा, लेकिन खाली जगह है तो कंटिन्यू आगे की तरफ को बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार की ये क्या होते हैं, जो टॉर्च की लाइट होती है वो किरण के रूप में, सूर्य की क्या होती हैं, किरणें होती हैं, क्योंकि हम जो है वापस सूर्य की तरफ को, जो सूर्य की किरणें एक ही तरफ को आती है, ना कि सूर्य की तरफ को नहीं जाती हैं, तो इसलिए सूर्य की भी क्या होती हैं, किरणें होती हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एक ऐसी सीधी रेखा जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में बढ़ती है उसे किरण कहते हैं। इस प्रकार से हम किरण की परिभाषा को इस प्रकार लिख सकते हैं। किरण में क्या होता है, एक प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन उसका अंतिम बिंदु जो है आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। यानी किरण में एक प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु इसका संभव नहीं है पता करना। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, आपको इनको मिलाना है। जैसे यहाँ पे एक आपके लिए कर रखा है वर्कशीट में कि ये क्या है, ओ एक क्या लगा रखा है यहाँ पे, एक ऐसे डॉट लगा रखा है, तो इसको बिंदु कहते हैं, तो इसको बोलेंगे बिंदु ओ। फिर है ये, मैंने अभी बोला था, यदि आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाए, ये सिर्फ डंडा मिल जाए, ये डंडा मिल जाए, तो ये क्या कहलाता है, रेखाखंड। रेखाखंड कहलाता है। ए बी ए क्या है, रेखाखंड है। यहाँ पे एक तरफ एरो है, एक तरफ एरो नहीं है, तो एक तरफ एरो है, एक तरफ एरो नहीं है, तो जब एक तरफ एरो होने का मतलब होता है किरण, एक ही तरफ एरो होने का मतलब, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ एरो लगा रखे हैं, इस वाले में दोनों तरफ एरो लगा रखे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होता है, रेखा ए बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखो ए बी सी, तीन चीज़ें दे रखी हैं और इनके बीच में एक इस प्रकार से एक ड्रॉ कर रखा है, ये गोला बना रखा है, ऐसा ऐसा कर रखा है, तो ये क्या चीज़ है, ये कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कोण कहलाता है। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी को कैसे पढ़ते हैं हम, देखो जैसे मेरे पास ये बना रखा है, तो ए यहाँ लिखा है, बी यहाँ लिखा है, सी यहाँ लिखा है, जो बीच में होता है वही कोण होता है, ये कोण है। अब इसको कैसे पढ़ सकते हैं, या तो जब अब जिसको हम जो यहाँ पे जहाँ पे ये बना होता है उसको बीच में रखते हैं, ये तो बी ए बी सी पढ़ सकते हैं इसको, या सी बी ए। तो ए बी सी तो हमने यहाँ पे लिखा है, या तो इसको बोल सकते हैं कोण सी बी ए। इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। अब आगे क्या है हमारे पास, यानी इसका मतलब ये एक कोण हो गया। अब बच्चे ये यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, दो डॉट दिखाई दे रहे हैं, दो क्या दिखाई दे रहे हैं, डॉट दिखाई दे रहे हैं। यानी डॉट ए, डॉट के नीचे बी लिखा है, यानी डॉट मतलब बिंदु, बिंदु ए बिंदु बी, तो इसका मतलब हम इसको बिंदु ए बिंदु बी तक मिलाएंगे, ये वाले पे मिला देंगे, तो बिंदु ए और बिंदु बी हो जाएगा। अभी अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी, ये वाला, ये क्या है, कोण है, ये करके, ये क्या है, कोण। कोण क्या चीज़ होती है, अब कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। कोण क्या है, जब कोण बनते हैं, जब कोने बनते हैं तो कोण भी बनते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये कोना कहलाता है, ये कोना जैसा दिखाई दे रहा है। कोने का मतलब ही कोण से लेने देना है हमारा। जब आप दरवाज़ा खोलते या बंद करते हो तो दरवाजे दीवार के साथ एक अलग अलग कोण बनाते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर कोण बनते हुए देखे होंगे, जैसे घड़ी की सुइयों के बीच में, जैसे यहाँ पे कुछ घड़ियाँ बना रखी हैं, तो ये ऐसे ऐसे दो डंडे हैं तो ऐसा कोण बन गया, ऐसा दो डंडे हैं तो कोण बन गया, ऐसे दो डंडे हैं तो कोण बन गया, ऐसे भी दो डंडे होंगे तो कोण बन जाएगा, ऐसे दो होंगे तो ये वाला कोण कहलाएगा, ऐसे दो डंडे होंगे तो ये वाला कोण कहलाएगा, इनको कोण कहते हैं। घड़ी की सुइयों के बीच में कोण बनते हैं। इस प्रकार आप दीवार के कोनों, जैसे आपके घरों में दीवार बनी होगी, ये मकान है, आपका कमरा है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं,
कोण बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। फिर जैसे अब यहाँ पे मैं एक कोण बना के आपको समझा रहा हूँ कि ये एक कोण है बाय द वे, कैसा भी कोण हो सकता है। इसका मैं ए, बी और सी 3 नाम दे देता हूँ। ये 3 बिंदुओं से बनकर बना हुआ कोण है। तो बाय द वे ये जो बीच का होता है ये इसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु। और ये कोण की एक भुजा और ये दूसरी भुजा, यानी एक कोण बनने में 2 भुजाएं प्रयोग होती है। कितनी भुजाएं? 1 और 2 भुजाएं। और जो ये यहाँ पे इसको प्रारंभिक बिंदु को शीर्ष बिंदु भी कहते हैं। कैसा बिंदु कहते हैं इसको? शीर्ष बिंदु। तो ये शीर्ष भी कहलाता है। तो 2 कोण, 2 भुजाओं के बीच में एक शीर्ष होता है। 2 भुजाओं के बीच में क्या होता है? एक शीर्ष होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है भुजाओं में, और अभी दूसरी प्रकार से हम समझेंगे। भुजाएं, अभी मैंने ऐसे 2 एरो बना रखे थे, यानी मैंने यदि इसको ए ओ बोल दूँ, इसको पी और इसको क्यू बोल दूँ, तो यहाँ पे ओ पी, ओ से पी की तरफ जा रहे हैं। ओ की जगह पे एरो नहीं है, जबकि पी की जगह पे एरो है, तो यानी ओ पी, यानी ओ पी ये इस प्रकार की है। तो इसको हम क्या कहते हैं? किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। यानी 2, ये भी ओ क्यू दूसरी किरण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बंद है, यहाँ पे एरो लगा हुआ। ये दोनों क्या है? किरण। 2 किरणें होती हैं। एक कोण के अगल बगल 2 किरणें होती हैं और एक क्या होता है? शीर्ष बिंदु होता है। और कोण जो वाला होता है, जो शीर्ष बिंदु होता है, वही कोण होता है। वही कोण होता है, यानी उसके अगल बगल की लाइनों के बीच में उसको रखा जाता है। जैसे यहाँ पे रखेंगे पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, या हम इसको पढ़ेंगे कोण क्यू ओ पी। इन 2 चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रारंभिक बिंदु पता लग गया, शीर्ष पता लग गया, और दूसरी क्या पता लग गया कि भुजाएं कैसे और कोण को कैसे पढ़ते हैं। कोण को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? जो शीर्ष होता है उसको बीच में रखते हैं, इस प्रकार से हम उसको, और जहाँ पे शीर्ष होता है वहीं पे कोण भी होता है। कोण जो है किनारों पर बने होते हैं। कोण बनाने वाली 2 किरणें हमारे पास यहाँ पे दे रखी हैं, ओ ए और ओ बी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है। प्रारंभिक बिंदु ओ कोण का शीर्ष कहलाता है। अब देखो, जो प्रारंभिक बिंदु है उसको मैंने शीर्ष बोला था आपको। और एक चीज़ और है कि कोण को हर हमेशा इस प्रकार से दिखाते हैं। जैसे हम कोण ए भी बोलेंगे तो कोण ए के बारे में यदि मैं इसको बोल इस चीज़ को पढ़ूँ ये कोण, तो मैं कोण क्यू भी इसको बोल सकता हूँ। कोण क्यू को कैसे पढ़ेंगे? पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। या मैंने बोला कि जिसको हमने शीर्ष होता है, यहाँ पे क्यू है शीर्ष, तो आर क्यू पी भी पढ़ सकते हैं। आर क्यू पी भी इस शीर्ष को हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे क्या है? कोण की इस जो यहाँ पे कोण है इसकी भुजाएं ज्ञात करो। तो भुजाएं कौन सी हैं? क्यू पी भुजा हो गई और क्यू आर भुजा हो गई। 2 भुजाएं मैंने बोला, जो किरणें हैं वही भुजाएं कहलाती है। और शीर्ष कौन सा है? क्यू है। ये भुजाएं हैं और ये शीर्ष है। आगे हम क्या करें? कोण बना रहे, कोण को अंश में मापते हैं। कोण को किस में मापते हैं? अंश में। जैसे मैंने लिख दिया 45 और इसके ऊपर एक 0 यहाँ पे रखा है, तो जो ये 0 होता है यही अंश कहलाता है। ठीक है, 90 अंश हो गया। अब कोण को हम कैसे पढ़ते हैं? कोण के लिए साइन इस प्रकार के चित्र का प्रयोग करते हैं। ये डंडा बना रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो कोण ए ओ बी, कोण बी ओ ए बी, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो माचिस की तिलियाँ, जैसे आपने अपने घरों में माचिस रहती हैं, तो एक माचिस की तिलियाँ ऐसी रखनी है और एक ऐसी रखनी है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना देना। एक ऐसी रखी, एक ऐसी रखी। ये आपने अपने घर में क्रियाकलाप करने। अब आप क्या करते हैं? चांदे की इसको चांदा कहते हैं। इस चांदे की सहायता से आप इन कोणों को नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इनको नापेंगे, यानी आपको इनको नापना है और यहाँ पे लिखना 1 2 3 4। यहाँ पे आपने क्या करना है? नाप सकते हैं इन कोणों को। पहले बनाना भी है, आप बना भी सकते हैं। अब माचिस की तिल्ली लेकर आपने इन कोणों को बनाना है, लेकिन आप माचिस की तिल्ली से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर सकते हैं। जैसे भी आप रखो, आपको ऐसे नहीं कि जैसे ये चित्र बनाई ऐसे ही बनाने। आप अपने मन से 4 किसी भी प्रकार से रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन नापने का तरीका क्या होता है, ज़रा वो मैं आपको समझाने चाहूँ। जैसे ये एक डंडा खींचा आपने, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है उसको यहाँ पे रखना है, जो ये सीधी लाइन है उसको इसके साथ मिलाना है।
बाकी जैसे ये और ये दोनों लाइनें आपकी मिल जाएंगी, ये और ये दोनों लाइनें मिल जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे कितना लिखा है 50 लिखा है, तो आप जैसे ये ऐसा ये बना है 50 पे आएगा, तो आप यहाँ पे 50 पे एक बिंदा लगाएंगे, चांदा हटा करके आप इस प्रकार से इसको लगाएंगे तो ये 50 डिग्री का कोण बन जाएगा। आगे अब भुजाएं शीर्ष के बारे में अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे कैसे है। भुजाएं क्या हैं, ओ पी ओ क्यू भुजा है, इसमें कौन सी भुजा है, बी ए बी सी भुजा है, आर टी आर एस भुजा है, एफ ई एफ एस भुजाएं हैं। शीर्ष कौन सा है, मैंने बोला जो यहाँ पे दिखाई देता है। तो ओ इसमें शीर्ष है, इसमें देखो इसमें बी शीर्ष है, इसमें आर शीर्ष है, इसमें जो है एफ शीर्ष है। अब आती है मेन चीज़ कोणों को पहचानना। तो कोण क्या है, क्योंकि मैंने बोला जहाँ पे जो शीर्ष होता है वही कोण होता है। कोण ओ हो सकता है, तो देखो ओ दोनों में बीच में है, इसका मतलब कोण ओ है। पी ओ क्यू पढ़ सकते हैं या क्यू ओ पी पढ़ सकते हैं। तो कोण ये कोण ऐसे जो ये चिन्ह है ये सेम ऐसा ही है, यहाँ पे बना रखा है। तो कोण ए बी सी पढ़ेंगे या कोण सी बी ए पढ़ेंगे, सी बी ए पढ़ेंगे। ऐसे ही टी आर एस कोण पढ़ेंगे या आर एस टी कोण पढ़ेंगे। फिर ई एफ एस पढ़ सकते हैं इस कोण को, और एस एफ ई पढ़ सकते हैं इस कोण को। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कर रखा है, आप इसको नोट करेंगे, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। अब कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण जो है जनरली हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, न्यून कोण होता है, समकोण होता है और अधिक कोण होता है। न्यून कोण वो होता है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 80 डिग्री अप टू सो ऑन। इस प्रकार से बहुत सारे नंबर यहाँ से 80 81 82 83 84 85 86 87 हो गया, 88 हो गया और 89, यहाँ तक के कोण क्या कहलाते हैं, 89 डिग्री तक के कोणों को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब अधिक कोण, अब उसके बाद समकोण। समकोण क्या होता है, यानी जो ठीक 90 डिग्री का कोण होता है उसको समकोण कहते हैं। और 90 से बड़े मतलब 91 डिग्री 92 डिग्री 93 94 95, इस प्रकार से कहाँ तक, 180 डिग्री तक। अब 180 डिग्री कहने का मतलब है कि 177 178 179 डिग्री तक, 179 डिग्री तक के कोणों को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। लेकिन 180 डिग्री के बीच का बोला ना, बीच का बोला 180 डिग्री ऐसा बन जाएगा। तो ये कैसे बन गई, एक लाइन बन गई, सीधी रेखा बन गई। तो इसको रैखिक युग्मक, रैखिक कोण बोलते हैं, ऋजु कोण को सरल कोण बोलते हैं, अनेकों नाम होता है। तो आपके पास फिलहाल 3 कोण है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको बांटना है। तो 70 डिग्री का कोण 90 से कम होता है तो न्यून कोण कहलाता है। टी आर एस या एस आर टी कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण है, एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स, इसको हम समकोण बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखो 30 डिग्री का कोण लिखा है, 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। पढ़ते कैसे हैं, ओ कोण ओ ए बी, इसको पढ़ते हैं कोण ओ ए बी। ये हो गया कोण एक्स वाई जेड, कोण हो गया ओ ए बी। अब ये हो गया कोण पी ओ पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर। अभी 115 है तो 90 डिग्री से बड़ा तो अधिक कोण हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है, 90 डिग्री तो हर हमेशा समकोण होगा, चाहे वो नीचे को हो चाहे ऊपर को हो। क्या आप कैसे पढ़ेंगे, कोण ए बी बी, ए बी बी या बी बी ए पढ़ेंगे इसको। ऐसे ही ये 150 है तो अधिक कोण हो जाएगा, 150 डिग्री दिख रहा है, 90 से बड़ा हो गया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कोण एम एन आर। फिर आगे हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न तो आसान हो जाएंगे। निम्न में से किस अक्षर में समकोण बनता है, तो समकोण तो इस प्रकार का बना होता है, तो यानी एल अक्षर में बना होगा। तो यहाँ पे एक समकोण में कितने बिंदु, एक रेखाखंड में कितने बिंदु होते हैं, तो मैंने बोला 2 बिंदुओं के बीच में एक रेखाखंड बनाया जा सकता है। कितने बिंदुओं के बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में, तो इसलिए क्या कहलाएगा, 2 बिंदुओं के दिया गया। ये चित्र क्या होता है, जिस मैंने बोला यदि इस रेखाखंड के दोनों ओर एरो हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेखा हो जाएगा। ठीक है। किसी भी किताब के दोनों किनारे जिस बिंदु पर मिलते हैं वहाँ कौन सा कोण बनता है, जैसे ये किताब है,
किताब ऐसा बना होता तो ये इस प्रकार से जहाँ पे ये किनारे मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या बनता है, समकोण बन गया। दिए गए कोण का नाम बताइए। तो ये इसका चित्र ये है, इसका चित्र ये है। तो इस प्रकार से इस कोण का नाम हो जाएगा ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। अब हम आगे बढ़ेंगे, रिक्त स्थान भरना है सवाल नंबर 2 में। तो 2 बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है, उसको रेखाखंड कहते हैं। एक किरण के एक ही अंत बिंदु होता है, दूसरा हम पता नहीं लगा सकते। एक दिए हुए बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, एक ही शीर्ष बिंदु से शुरू होने वाली 2 किरणें से कोण बनते हैं। एक ही शीर्ष बिंदु से, जैसे एक बिंदु रखा मैंने, ऐसे 2 लाइनें खींच दी तो कोण बन गए। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास है, कोण बन गया। एक रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं, तो इसके अनंत बिंदु पता करना संभव नहीं है। कहाँ पे रुकेगा इसका कोई पता नहीं होता। तो इसके कितने होते हैं, 0 अंत बिंदु होते हैं। नीचे दिए गए चित्र में रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो यहाँ रेखाखंड कौन से होंगे, ये वाले। हम आपको बताया था ये किनारे जो होंगे वो रेखाखंड होंगे। ये भी एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है, ये भी और ये भी। तो इनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। संलग्न, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है सवाल नंबर 4। संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो इनके नाम लिखने 5 बिंदु कौन कौन से, डी ई एफ बी सी, ये सब 5 बिंदु हैं, ये सब बिंदु हैं। रेखा, एक रेखा कौन कौन सी है, डी ई अपने आप में एक रेखा हो सकती है, डी ई अपने आप में एक रेखा हो सकती है, और एक ही रेखा बतानी थी वैसे, लेकिन हमारे पास ओ डी भी एक रेखा हो सकती है। कैसे भी हम इसको बता सकते हैं, जैसे मैंने एक रेखा खींची, मैंने ए बी सी डी अनेक बिंदु, तो ए बी ए सी ए डी, इस प्रकार से ये सब के सब क्या कहलाएंगे, रेखा कहलाएंगे, क्योंकि हमने दोनों तरफ एरो लगा रखे। 4 किरणें कौन कौन सी हैं, यानी ओ डी सॉरी ई डी हो सकता है, ओ डी हो सकता है, डी, अब देखो डी नहीं हो सकता यहाँ पे, ई बी हो सकता है, ओ बी हो सकता है, ओ सी हो सकता है। इस प्रकार से 5 रेखाखंड कौन से, रेखाखंड आप इस प्रकार से इनके ऊपर से क्या लगा देंगे, डंडे लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एरो लगाने पड़ेंगे, इन सब के ऊपर से एरो लगाने हैं, और रेखाखंड के ऊपर से क्या लगाने हैं, डंडे। मैंने यही बोला था कि रेखाखंड और रेखा में अंतर यही होता है कि उनके ऊपर से एरो लगा होता है और उसके ऊपर से नहीं लगा होता है। जैसे किसी किरण को बताना है, जैसे किरण को बताना है हमने, तो जैसे किरण ए बी बताना है, तो एक तरफ वो खाली रहेगा, एक तरफ जैसे ऐसा लिखा है, ए इधर है बी इधर है, तो ए बी पढ़ेंगे। बाय द वे इस प्रकार से लिखा गया है, बी इधर और ए इधर, और हमने ए बी लिख दिया, तो हम इसको लिखेंगे बी ए बी नहीं लिखेंगे, बी से ए की तरफ को एरो। अब आगे भी इनका हमने क्या करना है, मिलान करना है। तो सत्य असत्य को ढूंढना है। तो यहाँ पे आपने बोला है एम क्यू एम ओ एन, क्यू एम ओ एन रेखाखंड एम एन, एम और एन पर स्थित बिंदु था, लेकिन क्यू तो है ही नहीं एम एन पर, ये गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, एम ओ एन एम एन पर स्थित है, एम एन पर स्थित, तो हाँ है ये एम एन पर स्थित है, तो ये सही है। ओ और एन, यहाँ पे क्या बोला है, ओ और एन, आपको मैं समझाऊँ, ओ और एन ये 2 बिंदु हैं, ओ और एन रेखाखंड ओ पी के मध्य, ओ पी के अंत बिंदु है, ओ और पी के अनंत बिंदु। तो यहाँ तो पी लास्ट बिंदु है, अंत बिंदु कहाँ है, मतलब अंतिम में आने वाला बिंदु कहाँ है, तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पे डी है, ओ किरण ओ पी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ओ पी यहाँ से है, तो ओ यहाँ पे है, पी यहाँ पे, तो ये प्रारंभिक है क्योंकि यहाँ एरो है, लेकिन यहाँ ये बोला नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, तो प्रारंभिक बिंदु एन एम है, एन पी है, एन एम लिखा मैंने और ऐसा लिखूँगा, एन पी लिखूँगा ऐसा लिखूँगा, तो ये तो प्रारंभिक बिंदु हो गया ना, जहाँ पे एरो नहीं है इस साइड, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। इनका मिलान करना 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। जो ऐसी आकृति जहाँ पर बनी होती है वो भी समकोण होगी,
15 डिग्री जो है 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण होगा। 135 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण हो जाएगा। 170 भी अधिक कोण हो जाएगा। और 89 90 से कम है तो इसलिए वो न्यून कोण कहलाएगा। इसको भी आप आराम से कर देंगे। अब लास्ट सवाल आपके पास बचा है। जो ये आकृति यहाँ पे दे रखी है, इसको क्या बताना है? इसके अभ्यंतर के बिंदु और बहिर्भाग के बिंदु और इस पर स्थित बिंदुओं को बताना है। तो पहले हम एक आकृति को समझेंगे। मैं एक आकृति बना के आपको समझाता हूँ कि जैसे मैंने एक आकृति बना दी, ABC लिख दिया इस पर, यहाँ पे एक और लाइन खींच दी, इसका नाम लिख दिया M। लेकिन यहाँ पे मैंने एक P बिंदु, एक Q बिंदु, एक R बिंदु, एक S, जो इन लाइनों के अंदर होंगे, जैसे यहाँ पे Q है, P है, ये क्या कहलाते हैं? अभ्यंतर में स्थित बिंदु कहलाते हैं। लेकिन जो ये बाहर दिखाई दे रहे, इन लाइनों से बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये बहिर्भाग के बिंदु कहलाते हैं, बाहर। और जैसे यहाँ पे A ये है, B ये है, M ये है और Q C ये है, तो A B M और C क्या सबके सब क्या कहलाएंगे? रेखा पर स्थित कोण या कोण पर स्थित बिंदु कहलाते हैं, कोण पर स्थित बिंदु कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने इनको आपको सॉल्व किया हुआ है। तो ये अभ्यंतर में स्थित है, तो अंदर कौन कौन से हैं? देखो DOE, इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर जो है A और B दो बिंदु हैं जो इसके ऊपर से अंदर स्थित हैं। फिर EOF के बहिर्भाग, EOF ये है तो बहिर्भाग में C स्थित है। यहाँ पे EOF पर स्थित कौन सा है? EOF जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, EOF, इस पर कौन कौन से स्थित है? तो EOF पर B भी स्थित दिखाई दे रहा है और C भी स्थित दिखाई दे रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। नीचे दिए गया अगर तुम्हें कोणों के नाम बताइए। कोण मैंने क्या बोला? जहाँ पे शीर्ष होंगे, ये एक शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, शीर्ष, ये शीर्ष है, तो ये कोण कहलाते हैं। तो यानी ये इसके बारे में बात करूँ मैं तो DCB लिख सकता हूँ, BCD लिख सकता हूँ। जैसे इसके बारे में बात करूँ मैं तो CDB लिख सकता हूँ, जिसको बोलना वो बीच में लिखना है। इसके बारे में बात करूँ तो DA और B। इसके बारे में बात करूँ तो A B और C। इस प्रकार से मैंने इसको कर रखा है आपके लिए। और लास्ट में आपके पास है O बिंदु पर कितने कोण बने हैं उनके नाम लिखिए। इस O पर कितने कोण? तो एक कोण और दो कोण। वैसे एक कोण ये भी है लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, पर आपके लिए अब यहाँ पे सिर्फ दो कोण है। कौन कौन से हैं वो? एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस वाले के लिए हम इतने को छोड़ देते हैं, अभी इतने की बात करते हैं। तो ROA हो जाएगा ये इतना, और जब हम इसको छोड़ देंगे तो AOS हो जाएगा। तो ये दो कोण हो जाएंगे। तो इनके आगे आप कोण का चिन्ह जरूर लगा देना। कोण ROA, कोण SOA। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। थैंक यू। अपना विशेष ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, और जिस दिन भी आप स्कूल आएँ अपने इस वर्कशीट को स्कूल अवश्य लाएँ। थैंक यू।